नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे कहानी तोतो चान। तो तोतो चान की कहानी मैंने आपको पढ़ाई। इसमें कि एक छोटी लड़की होती है तोतो चान, और वो स्कूल से ट्रेन से घर आ रही होती है और उसको ट्रेन में 5 सेन का सिक्का मिलता है। उसके बाद उसकी पूरी कहानी आपने पढ़ी। तो बच्चों, आज मैं करवाऊंगी आपको प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न नंबर 3 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ, या प्रश्न नंबर 3 तक मैं करवा चुकी हूँ, और आज मैं करवाऊंगी प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश है छोटा सा, और उसे पढ़ेंगे, फिर उसमें से प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न गद्यांश है, स्टेशन के पास ही पेड़ों के एक झुरमुट में वह घुसी, आड़ में उसे कोई नहीं देख सकता था। किसकी बात हो रही है? तोतो चान की बात हो रही है। वो किस लिए घुसी थी वहां? सिक्का छुपाने के लिए। और यही जगह ठीक थी। एक डंडी से मिट्टी में गड्ढा किया, फिर सिक्का वहीं गाड़ दिया। पहचान के लिए एक अजीब से आकार का छोटा पत्थर ढूंढकर वहां रखा, तब तेजी से घर की ओर भागी। तो ये था गद्यांश। अब प्रश्न नंबर का है, तोतो चान पेड़ों के झुरमुट में क्यों घुसी? इसका उत्तर है, तोतो चान 5 सेन छुपाने के लिए पेड़ों के झुरमुट में घुसी। अगला प्रश्न है, आड़ में उसे कोई नहीं देख सकता था, इससे क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कि पेड़ों के झुरमुट के पीछे उसे कोई 5 सेन छुपाते नहीं देख सकता था, क्योंकि बहुत सारे पेड़ थे और उनकी आड़ में वो छुप सकती थी, जहां उसे कोई नहीं देख सकता था। अगला प्रश्न है कि तोतो चान ने मिट्टी में गड्ढा करने के लिए डंडी का सहारा क्यों लिया? उत्तर है कि तोतो चान ने मिट्टी में गड्ढा करने के लिए डंडी का सहारा सिक्का गाड़ने के लिए लिया। अगला प्रश्न है, एक अजीब से आकार का छोटा पत्थर ढूंढकर रखने का क्या कारण था? इसका उत्तर है, एक निशानी के तौर पर रखा। तोतो चान ने वह एक छोटा सा पत्थर एक निशानी के तौर पर रखा, ताकि जब वह दोबारा आए तो उस जगह को पहचान जाए जहां उसने सिक्का छुपाया था। तो ये हो गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर। अब है प्रश्न नंबर 5 है, उत्तर लिखिए। क है, तोतो चान डिब्बे के दाएं दरवाजे के पास क्यों खड़ी रहती थी? तो इसका उत्तर है, तोतो चान डिब्बे के दाएं दरवाजे के पास इसलिए खड़ी रहती थी क्योंकि उसे अपने स्टेशन पर उसी ओर उतरना था। ख है, प्रश्न नंबर ख है, तोतो चान द्वारा सिक्का उठाने से पहले उसे झुककर ध्यान से देखने का क्या कारण था? तो क्योंकि इससे पहले भी एक बार उसने जब सिक्का समझकर कुछ उठाया था तो वह बटन निकला, इसलिए तोतो चान वह सिक्का उठाने से पहले उसे ध्यान से देखने लगी। प्रश्न नंबर ग है, कंडक्टर तोतो चान को देखकर क्यों मुस्कुराया? और तोतो चान उसकी मुस्कुराहट का उत्तर सही ढंग से क्यों नहीं दे पाई? इसका उत्तर है, कंडक्टर तोतो चान को पहचानता था, इसलिए वह उसे देखकर मुस्कुराया, क्योंकि तोतो चान रोज उसी बस से या उसी ट्रेन से सवारी करती थी, स्कूल से घर जाती थी, इसलिए वह उसको देखकर मुस्कुराया। परंतु पैर के नीचे सिक्का छुपाने के कारण वह उसकी मुस्कुराहट का उत्तर नहीं दे पाई। प्रश्न नंबर घ है, सवारियों के धक्के सहकर भी तोतो चान अपने स्थान से क्यों नहीं हिली? इसका उत्तर है कि तोतो चान ने अपने दाएं पैर के नीचे सिक्का छुपाया था, इसलिए वह सवारियों के धक्के सहकर भी अपने स्थान से नहीं हिली। और प्रश्न नंबर ड है, तोतो चान के लिए 5 सेन का सिक्का एक बड़ी पूंजी क्यों था?
एक बार प्रश्न दोबारा रिपीट करती हूँ। तोतो चान के लिए 5 सेन का सिक्का एक बड़ी पूंजी क्यों था? इसका उत्तर है तोतो चान एक छोटी बच्ची थी और उन दिनों 5 सेन में कुछ मीठी गोलियां या एक चॉकलेट खरीदी जा सकती थी, इसलिए उसके लिए यह बहुत बड़ी पूंजी थी। और इससे पहले तोतो चान को कभी पड़े हुए पैसे भी नहीं मिले थे, है ना बच्चों। तो बच्चों ये थे पाठ के प्रश्नोत्तर। ये सभी प्रश्नोत्तर आप अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे, ठीक है। और अब है भाषा बोध। तो भाषा बोध में आप रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द मैंने आपको शब्द विचार पाठ जो व्याकरण में पढ़ाया उसमें इनको अच्छे से समझाया है, आप इसे स्वयं कर सकते हैं। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। और प्रश्न नंबर 4 है कि दिए गए शब्दों के दो दो अलग अलग अर्थ लिखिए। वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे कर, कर और एक और है कर। तो कर का अर्थ होता है हाथ और कर का अर्थ होता है करना। तो इससे आप वाक्य बनाएंगे। उसी प्रकार से पर, फिर तले। और प्रश्न नंबर विलोम शब्द है अगला। और अगला प्रश्न है दो दो नए शब्द बनाओ दिए गए चिन्हों से। तो ये व्याकरण का काम है, आप इसे स्वयं से कर लेंगे, स्वयं करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। और एक अनुच्छेद दिया है पेज नंबर 26 में ऊपर, जिसमें से आपने स्वयं 5 प्रश्न बनाने हैं और उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। तो ये है आपका होमवर्क और इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त हुआ। और एक नए पाठ के साथ दूसरी वीडियो में फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।